अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में एक दफ़ा फिर से। एंड हैड अ वेरी एडवेंचरस नाइट। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत बीमार थी, बड़ी भी छोटी भी। एंड यू नो व्हाट, जब आपका सुबह काम हो और बच्चे भी बीमार हो, उसके बावजूद यू हैव टू लुक फ्रेश, यू हैव टू लुक कि रात को कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल थे। सो रात पूरी हॉस्पिटल रहने के बाद दिस इज़ मी। एंड मैंने अपनी दोनों बेटियों को टक इन करके अभी सुलाया है। वी हैव टू ट्रैवल ऑल्सो टुडे। एंड अभी मुझे अपनी फ्रेंड जुगन के मॉर्निंग शो में जाना है और मैं आई एम रशिंग अगेंस्ट टाइम। और यू कैन सी कैसा मौसम है। और मैं सर्दी में अगेन उठने को दिल नहीं करता, तैयार होने को दिल नहीं करता। और सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं। अभी इस वक्त 9:48 है और सुबह का वक्त है। और मुझे देखिए आसमान में परिंदे ऐसे नज़र आ रहे हैं। पता है ड्राइव करते हुए व्लॉग करना बहुत गलत बात है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मजबूरी है। तो मैं बाकी आपको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाऊंगी थ्रू आउट द शो। जो बातें हमने की वो तो आप खैर ऑनलाइन देख सकते हैं पीटीवी के पोर्टफोलियो से। लेकिन जो बातें होती रही हैं ऑफ द सीन, जो भी यानी ब्रेक में जो कुछ होता है, उसकी छोटी छोटी झलकियां आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इस सब को करने का मकसद क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? बहुत सारे लोग व्लॉग करते हैं। मकसद ये बताने का है कि यू नो जैसे मर्जी हालात हो जाएं, वर्किंग वुमेन दे हैव टू मेक इट, दे हैव नो एक्सक्यूज। वो ये नहीं कह सकती हैं कि ओ मेरी बच्ची बीमार है तो मैं नहीं आ सकती। ऐसा नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप डिसलॉयल हैं। आप अपनी फैमिली के साथ भी और अपने काम के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाते। एंड आई थिंक कि किसी भी काम में सक्सेस हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपनी हर चीज़ के साथ उसी तरह लॉयल हो जाएं जैसे शायद आप अपनी फैमिली के साथ हैं। जब आप ऐसा करते हैं कि आप अपने काम के साथ, अपने काम के तरफ इतने लॉयल होते हैं कि जैसे आप अपनी फैमिली की तरफ हैं, then you reach, you get something which is called excellence, which is called आपको अंदर से भी satisfaction होती है। you know, जब आप दिल जमी के साथ काम करते हैं तो फिर आपको मज़ा भी आने लगता है। बट अगर आप इसी तरह if you don't, मतलब अगर आप बिल्कुल ही दिल छोड़ दें काम की जगह, तो then it's like no fun, कोई मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में। सो अब मैं ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा टाइम स्लॉट शुरू होने में कुछ मेरा ख्याल है 10 मिनट रह गए। एंड आई एम स्टिल अ लिटिल फार, तो मुझे थोड़ी सी तेज चलानी पड़ेगी गाड़ी। एंड तब तक के लिए यू गाइज नीड टू रॉक इट। दिस इज, ये वो सड़क है जिसको मैंने हर वक्त बचपन में ट्रैवल किया है और अब बड़े होके भी, क्योंकि माई डॉटर्स आर स्टडीइंग एट कॉन्वेंट। और मुझे क्योंकि मेरा एल्मा मैटर, माई स्कूल इज कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, एज यू कैन सी, जो अभी बस गेट आने वाला है। बचपन में आई यूज्ड टू जस्ट टर्न अवे फ्रॉम दिस स्कूल। मुझे दिल होता था कि मैं भाग जाऊं किसी तरह, क्योंकि फैक्चुअली ये स्कूल बहुत ही समझ लो स्ट्रिक्ट है, रूल्स हैं इसके अंदर, रेगुलेशंस हैं, इसके एक डीप मॉरल वैल्यूज हैं जो सिखाए जाते हैं। एंड यू नो, बट एज अ चाइल्ड आपको नहीं पसंद आता कि आपको कोई इतना डिसिप्लिन करे। आपको वक्त की पाबंदी, टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें शायद उस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना उन चीज़ों को। हम आई रिमेंबर आजकल के बच्चे तो अपनी टीचर्स को बहुत कुछ कह लेते हैं। हम लोग टीचर्स के करीब भी नहीं थे जाते क्योंकि हमें डर लगता था कि यार ये टीचर है, ये माइंड ही ना कर जाए, ये इसको बुरा ही ना लग जाए। एंड फ्रैंकली आई थिंक वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट अच्छी थी, जहाँ अब बच्चे समझते हैं कि यू नो प्रोटोकॉल जा रहा है हमारे साथ। सी, और जो ये चेक कीजिए, मैं आई विश आई कुड शो यू दैट। ये थोड़ा सा ग्लिम्स नजर आया होगा। यू नो, दे आर लाइक पेविंग वे फॉर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, क्योंकि हम तो हैं नहीं, हम तो आम आवाम है। और आवाम जो है उसकी तो कोई कदर और कीमत होती नहीं है, सिर्फ इन लोगों की होती है। जैसे आप लोग ये देखें, मिनिस्टर साहब जा रहे हैं और उन्होंने जिंदगी लोगों की हराम की भी है। पाकिस्तान टेलीविजन, वी हैव ऑफिशियली अराइव्ड। उन्हें मशकूक और मुश्तबा अफराद में से लगी हूँ, उन्होंने मुझे रोक दिया और उसके फौरन बाद पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जाने दिया है। तो शायद उन्हें बाद में मेरी मासूमियत नजर आई। थैंक यू। लो जी, हम पहुंच गए हैं टू माई डेस्टिनेशन एंड आई नीड टू पार्क माई कार समवेयर। तो हम यहाँ करेंगे ओके। और पीटीवी में ही कायद की तस्वीर है एंड वी आर गोइंग नाउ, हेडिंग आउट। जल्दी जल्दी स्टूडियो तक। मेरी हील मुझे अगर भागने का मौका देते तो मैं फटाफट भाग के जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉल डाउन एंड क्रिएट अ सीन।
पहुंच रहे वेन्यू तक। पाथवे से बहुत सारे लोग गुजरे होंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल थी और मुझे उनके लिए ख़ास पैगाम रिकॉर्ड करना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांजेब और आज मैं बैठी हूँ सिद्रा के साथ। सिद्रा जिन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ दिया है और हमारे लिए इससे बड़े एजाज़ की क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तान का नाम ये लड़की इतना रोशन कर रही है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाउ डू यू फील? आई फील वेरी हैप्पी एंड लकी कि मैंने ये अवार्ड विन किया है। सो आई विश कि मैं अच्छे से अच्छा अवार्ड ही मिला है कि पैसे जैसे भी मिला? नहीं पैसे नहीं मिले। देखिए भाई, ये जाती है, हमारी लड़की को अवार्ड के साथ पैसे भी मिलने चाहिए थे भाई। प्लेयर्स की सताइश कौन करेगा? इस तरह से तो नहीं हो, ये नहीं चलेगा भाई, तानाशाही नहीं चलेगी भाई। बिल्कुल, आप तो करें तो शायद कुछ हो जाए। हाँ तो और क्या भाई, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारी प्लेयर को अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है भाई, आपका नाम रोशन किया है इन्होंने इंटरनेशनली, इट्स अ बिग थिंग। और आप लोग जो देख रहे हैं, आप भी सिद्रा को सपोर्ट करें। यस, गेटिंग लेट और फिर मुझे स्टूडियो से कॉल आ गई कि आप आ जाएं एंड देन आई जस्ट डिसाइडेड टू मूव अहेड। फिर क्योंकि ये लाइव शो था तो हमें बैठना था, ऑब्वियसली आई वाज सिटिंग इन द स्टैंड, कुडंट स्पीक दैट मच। तो जो भी कुछ अंदर हो रहा था, अंदर एक डायटिशियन बैठी थी, वो बता रही थी और मैं आप लोगों को सारा जो स्टूडियो है पीटीवी का वो दिखा रही हूँ और साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि शो चल रहा है। बड़ा टीडियस प्रोसेस है और इसमें काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस होते हैं, इवन अगर लाइव शो भी है तो भी। ऑन एयर हर चीज़ स्मूथली जाए उसके लिए हर चीज़ को मेटिकुलसली होना होता है। सो ब्रेक में ये एक्टिविटी चल रही होती है जिसमें मतलब होस्ट का काम होता है जाके अपने बाकी लोगों को देखे, उनके साथ डिस्कस करे, प्रोडक्शन आ जाती है सीन के ऊपर और जो गाना गाया जाना होता है उसे रिहर्स किया जाना होता है। Juggan giving constant feedback. वापस अपनी वाह, तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है और हमारी एंड इट्स अ रैप।